let all the students join in, then we will start the session, no? Should we start or we should wait for a few minutes? Ma'am, we can wait for 2-3 minutes. Because I can see that in the group they are around, I think, कितने लोग हैं? 10 लोग तो हैं ही हैं और अभी अच्छा they are increasing, interesting. 6 of them have joined. Okay. We'll wait for 1 or 2 minutes more. Then we'll start today's session. अच्छा, स्टार्टिंग विद एनाटॉमी आज फ्रेशली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्लास को, एनाटॉमी को। तो चक्कर क्या है कि एनाटॉमी जो है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एनाटॉमी, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी द अमाउंट ऑफ वेटेज इस सब्जेक्ट का बहुत कम है, मैक्सिमम 1 or 2 questions of that too are integrated with practice of medicine or something like that, कुछ मिक्स करके, जैसे कि बेल्स पैल्सी है तो उससे मिक्स करके आपसे थोड़ा सा ये आपकी नर्व वाला क्वेश्चन पूछ सकता है ना, या फिर बोन्स का है तो कोई डिजीज को लेके पूछ सकता है। अप्लाइड एनाटॉमी थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जितना देख रहे हैं पेपर्स रेगुलरली हम लोग फॉलो कर रहे हैं, यूपीएससी का भी और स्टेट पीएचसी का और एआईपीजीटी का आप लोग भी देख रहे हैं, क्वेश्चंस एनाटॉमी से डायरेक्टली आए ये बहुत संभव नहीं है। इंटीग्रेटेड, अप्लाइड और बस फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स जो ब्रश अप करने चाहिए, वी विल डिस्कस दैट ओनली। नो नीड टू लाइक पूरा बोन का एक एक स्ट्रक्चर चले आप पढ़ रहे हैं, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, ठीक है। एग्जाम बहुत पास है और इतना टाइम वेस्ट करने को नहीं है। Still, I will say we are going to start today anatomy lecture. You stick to the notes, जितना आपको बताया जा रहा है और जितना स्लाइड में प्रोवाइड किया जा रहा है, that is more than sufficient for this subject. Okay? And again you have to start practicing questions of anatomy. PG plus होगी आपके पास या अरविंद अरोरा होगी, तो when you will practice questions then you will understand. Okay? Okay, तो starting with upper extremity, पहला is clavicle. क्लेविकल और कॉलर बोन जो होती है, ठीक है, इसकी जो खास बात क्या होती है, जैसे फोटो में आप देखिए, एक कॉलर बोन जो होती है शोल्डर गर्डन में लाई करती है ना। शोल्डर के गर्डन, एक पेल्विक गर्डन होता है और एक शोल्डर गर्डन होता है। तो इट इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन और जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करती है। सारी बोन्स आप देखेंगे, ज्यादातर बोन्स आपकी खड़ी खड़ी वर्टिकली अलाइंड होती हैं, लेकिन क्लेविकल ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है, ठीक है। तो इट इज द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई इन द बॉडी, ओनली वन लॉन्ग बोन to ossify from 2 primary and 1 secondary center, ठीक है। और इसके जो मेन चीजें हैं वो बताई गई हैं। मोस्ट कॉमन बोन ये है जो कि फ्रैक्चर हो सकती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के समय जो ट्रॉमा होता है वाइल पासिंग फ्रॉम द बर्थ कनाल, वेरी इजीली दिस कैन गेट फ्रैक्चर्ड, ठीक है। अच्छा, ये सबक्यूटेनियसली लाई करती है, ठीक है। ऐसे बाकी बोन्स में क्या होता है, एक मेड्यूलरी कैविटी होती है, बट इसमें वो चीज नहीं होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल कहाँ है, जो मिडल है, ठीक है। मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3, ठीक है। ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं इसी को आपको याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट बोन, और नेचुरली इतना बेसिक क्वेश्चन तो
ये पीजीटी में नहीं एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, लेकिन स्टिल व्हेनेवर वी स्टार्ट रीडिंग वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। स्कैपुला, तो स्कैपुला की पोजीशन आप समझिए, थोरैक्स की बोन है, ठीक है। T2 से T7 तक इसकी लेंथ होती है स्कैपुला की, ठीक है। और स्कैपुला का जो सबसे सामने हम लोग को जैसे छोटा बच्चा होता है, हम लोग देखते हैं स्कैपुला का जो बॉर्डर दिखता है दोनों तरफ से, मीडियल बॉर्डर, है ना। बहुत हेल्दी बच्चा हो तो कह नहीं सकते, बट ऐसे शेप के फॉर्म, विंग के फॉर्म में दिखते हैं ये, जैसे बैट के विंग्स हो वैसे दिखता है ये, ठीक है। तो स्कैपुला सभी जानते हैं कौन सी बोन है, कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। इंफीरियर एंगल, हाँ इसकी लेंथ आपको याद रखनी है, T2 वर्टिब्रा से T7 वर्टिब्रा तक रहेगा, ओके। और इसके अलावा क्या है, जो सुपीरियर जो इसका एंगल है वो कभी भी पैल्पेबल नहीं होगा, लेकिन जो मीडियल बॉर्डर है वो आराम से पैल्पेबल होता है, ठीक है। ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन क्या हुआ, ट्रेपीजियस, लैटिसिमस डोर्साई और मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, ये तीन चीज से ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन बनता है, ठीक है। कैसे, जैसे ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला जा रहा है, बीचों बीच जा रही है लेटिसिमस डोर्साई, और उसके साइड से जा रहा है ट्रपीजियस। तो ये तीन चीजें मिलके बनती है ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ये क्वेश्चन में आ सकता है, दिस इज द अप्लाइड पार्ट, ओके। अच्छा, इसके अलावा देखिए इसका जैसे जो स्ट्रक्चर है आप इसमें देख सकते हैं, जो ये कोराकॉइड प्रोसेस होता है, एक अक्रोमियन प्रोसेस होता है, आगे की तरफ देखिए राइट साइड में अक्रोमियन प्रोसेस बना हुआ है, और पीछे की तरफ उसी में से निकला हुआ एक कोराकॉइड प्रोसेस है। तो ये खास बात है क्योंकि ऐसी कोई और बोन नहीं है जो इतनी चपटी और एक विंग शेप की बोन हो। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। वैसे तो सभी बोन्स यूनिक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है ये बाइसेप्स का इंसर्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसके अलावा तो इंसर्शन ओरिजिन तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये याद रखना है कि आपका ये ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का क्या क्या कंटेंट है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को आपने शायद देखा हो, बहुत रेयर है ऐसे, उन लोग का ना स्कैपुला बहुत हाई होता है, बहुत ऊपर की तरफ, और एकदम उसको पता नहीं कुछ हिंदी में कहते भी हैं, स्कैपुला बहुत हाई होता है, शोल्डर्स ऐसे स्क्रंच्ड रहते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्प्रिंगल्स डिफॉर्मिटी, क्लिनिकल में मैं बता रही हूँ उसको कहते हैं। वो नॉर्मल स्कैपुला जो थोड़ा T2 से रहता है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा से ही स्टार्ट हो जाता है, C7 पे ही अटका रह जाता है स्कैपुला, तो वो बहुत अजीब सा क्रूकेड सा लुक देता है, उसको कहते हैं स्प्रिंगल्स डिफॉर्मिटी। अब आ जाइए ह्यूमरस। ह्यूमरस का क्या है, ये बोन है जो कि शोल्डर जॉइंट से जोड़ेगी किसको, रेडियस अल्ना, ठीक है। ह्यूमरस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, प्रोक्सिमल एंड है, शेफ्ट है और फिर डिस्टल एंड है। प्रोक्सिमल एंड में क्या हुआ, proximal end of humerus has a head जिसको ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल, देखिए एक जो आगे की तरफ निकला हुआ है दैट इज द ग्रेटर ट्यूबरकल, और पीछे की तरफ ये लेसर ट्यूबरकल है, और इसकी वजह से जो है एनाटॉमिकल नेक बन जाता है। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा आपके समझने के लिए कि सर्जिकल नेक किसे कहते हैं ह्यूमरस का, और एनाटॉमिकल नेक किसे कहते हैं, ठीक है। सर्जिकल नेक क्या है, जो कि
प्रोक्सिमल एंड ऑफ द शाफ्ट में प्रेजेंट रहता है, जो कि मैम ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस देखिए डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं, उस उस पॉइंट पे सर्जिकल नेक है। ठीक है, जब इसका जो हेड होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह में जब वो डिरेंज हो जाता है तो इसको रिमूव करना पड़ता है। तो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टू कट सर्जिकल नेक। ठीक है, और एक एनाटॉमिकल नेक है इसका। एनाटॉमिकल नेक क्या होता है, वो अपर एंड जो है, अपर एंड को ही एक तरीके से एनाटॉमिकल नेक, अपर एंड और शाफ्ट के कनेक्शन को ही हम लोग एनाटॉमिकल नेक कह देते हैं। ओके, इसके बाद आ जाइए शाफ्ट। The shaft of the humerus is a cylindrical in the upper half and triangular in the lower cross section. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस बोन को कभी हाथ में आपने लिया हो तो ये ऊपर की तरफ से जैसे बेलन होता है वैसे रहती है, बट नीचे आते आते कुछ अजीब सा नैरो हो जाती है। ठीक है, और नीचे के एंड में ये प्रोवाइड करती है इंसर्शन कौन से दो बोन्स को, अभी बात हुई थी, ह्यूमरस के बाद कौन सी दो बोन्स अटैच होंगी? मैम क्लाविकल अटैच होगा और स्कैपुलम। नहीं, लोअर एंड की बात कर रही हूँ मैं। और रेडियस एंड अल्ना। रेडियस ना। हाँ, रेडियस। ठीक है, अच्छा शैफ्ट में ये हो गया। अब बाइसिपिटल ग्रूव आता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो ये जो दोनों ट्यूबरकल्स होते हैं इनके बीच के स्पेस को ही बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं। ठीक है, तो एक मैंने आपको बताया था शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स वहां पे कोराकॉइड प्रोसेस पे, और यहाँ पे बाइसेपिटल ग्रूव जो है इसमें लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, याद रह जाए तो अच्छी बात है। उसके अलावा क्या है भाई कि रेडियल नर्व का कहाँ पोजीशन होता है, तो शैफ्ट में ही एक रेडियल स्पाइरल ग्रूव टाइप का प्रेजेंट होता है। वो बोन आप हाथ में लोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। तो उसमें रेडियल नर्व रहती है। जैसे कोई पूछ सकता है क्वेश्चन कि स्पाइरल ग्रूव का ओनली कंटेंट क्या है, ऐसी चीजें जिसमें केवल एक स्ट्रक्चर कंटेंट है तो पूछ लेते हैं कई बार कि बाइसेपिटल ग्रूव में कौन सा हेड होता है बाइसेप्स का, तो कंफ्यूजिंग है ना भाई, शॉर्ट वाला है कि लॉन्ग वाला है, या फिर स्पाइरल ग्रूव में कौन सा स्ट्रक्चर रहता है। तो ये याद रहेगा कि पढ़ा था हमने रेडियल नर्व। ठीक है, तो क्योंकि आगे रेडियस अल्ना है ही है तो ये याद रह जाता है आपको। ठीक है, डिस्टल एंड में क्या है, कॉन्डाइल्स होते हैं, आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, तो ये चीजें हो गई डिस्टल एंड के बारे में। ठीक है, अब ह्यूमरस का मेन काम जो हम लोग जानते हैं, इसमें 1 प्राइमरी सेंटर होता है और 7 सेकेंडरी सेंटर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले शैफ्ट अपीयर होती है इसकी, ह्यूमरस की, लगभग जब हम लोग स्कैन करते हैं सेकेंड मंथ थर्ड मंथ तक, सेकेंड मंथ बीत जाए, थर्ड मंथ में मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंफर्म है ह्यूमरस आ जाती है, बन जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है टेनिस एल्बो की बात आती है कई बार, अप्लाइड में जो मैं बात कह रही हूँ। तो टेनिस एल्बो किसको कहते हैं, ये जो दो कॉन्डाइल है, एक मीडियल कॉन्डाइल होता है, एक लेटरल होता है। तो टेनिस एल्बो में मीडियल होगा कि लेटरल कॉन्डाइल, एपिकॉन्डाइलाइटिस? यस, मीडियल होगा। नहीं, टेनिस एल्बो में लेट लेटरल होता है, लेटरल। टेनिस एल्बो में लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस होता है। जब टेनिस आप खेलते हो आउटर साइड से आपको जोर लगता है, और गोल्फ नीचे नीचे खेलते हो तो गोल्फ में मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस होता है।
टेनिस में ऊपर थ्रो करना रहता है तो लेटरल रहता है, ठीक है। अब फोर आर्म की बोन्स पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो फोर आर्म में देखिए दो बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना के जो ग्रोइंग एंड्स हैं वो नीचे वाले हिस्से होते हैं, ठीक है। अपर एंड्स क्या है, हेड, नेक एंड रेडियस ट्यूबेरोसिटी है, ठीक। ये देखिए रेडियस है और अल्ना। अल्ना वो वाली बोन होती है जिसमें ऊपर ऐसे कप टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है, ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। और रेडियस वो होता है जिसमें हेड इस तरह बटन शेप का रहता है, ठीक है। ये हो गया, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो मसल्स इसमें रहती हैं, कुछ मसल्स जो इसको काम कराती हैं पाम को आपके, ठीक है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, है ना, और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, मतलब फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, ये सब की मसल्स, एडक्शन, ये सब की मसल्स इसमें रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा तो कुछ इतना खास है नहीं इसमें। रेडियस में अल्ना में आ जाइए। अल्ना मीडियल बोन होती है फोर आर्म की अंदर के साइड पे, ठीक है। तो उसमें क्या है, कोराकोइड, कोरोनॉइड एंड ओलिक्रेनॉन प्रोसेसेस रहती हैं। ट्रोक्लियर नॉच articulates with trochlea of the humerus to form the elbow joint. कई बार जब लोग आउटस्ट्रेच्ड हैंड से गिरते हैं तब एल्बो जॉइंट का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो एल्बो जॉइंट बनता कैसे है, ट्रोक्लियर नोच रहता है ह्यूमरस का, और ट्रोक्लियर प्रोसेस, ट्रोक्लियर नोच किसका है ये, ट्रोक्लियर नोच किस बोन में रहता है, अल्ना का। अल्ना का ट्रोक्लियर नोच प्लस उसका जो है ट्रोक्लियर, ये ट्रोक्लिया प्रेजेंट होता है ह्यूमरस में, मिला के एल्बो जॉइंट बनता है, ठीक है। अब आ जाइए बोन्स ऑफ द हैंड, ठीक है। कार्पल बोन्स एट रिस्ट, मेटाकार्पल्स इन पाम, phalangeal bones in the digits, ठीक है। तो कार्पल बोन्स एज यू ऑल नो 8 होता है नंबर में, ठीक है। लेटरल से मीडियल बोन्स जो हैं अरेंज्ड होती हैं, जैसे स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल, पिसिफॉर्मिस, ठीक है। तो इसको याद करने का एक वो बता दें, निमोनिक है, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, ठीक है। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, कैसे, शी का एस हो गया स्केफोइड, ल्यूनेट लुक्स, टू इज ट्राइक्विट्रल, प्रिटी इज पिसिफॉर्मिस। फर्स्ट लाइन हो गया प्रोक्सिमल रो। और डिस्टल रो में ट्राई टू कैच हर, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, कैपिटेट एंड हैमेट, ठीक है। तो ये पूछा जाता है सीक्वेंस कौन सी बोन किसके बाद लगी हुई है, तो इस निमोनिक से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नकल्स जो होते हैं, नकल्स कौन से जॉइंट कहलाते हैं, नकल्स, यस स्टूडेंट्स, नकल्स किसे कहा जाता है, नकल्स, एनी आइडिया? मैम मेटाफेरेंजियल जॉइंट्स जो होते हैं, मेटाफेरेंजियल जॉइंट्स मैम। Yes, metaphalangeal joints are known as knuckles, ठीक है। जब
देखिए एक्चुअली जो मेटाकार्पल्स होते हैं जो फेलेंजियल से जुड़ते हैं तब जो जॉइंट बनता है दैट इज नकल्स। ओके, फेलेंजियल बोन्स कितनी होती हैं? 4 होती हैं, ठीक है, 14, सॉरी 4 नहीं 14। देखो चार उंगलियां हैं आपके पास, चारों में 3-3, ठीक, तो 12 हो गई, और 2 थंब में तो 14 हो गई। एक हाथ में 14 होती हैं फेलेंजियल, और दोनों मिला के कितनी हो गई? 28। 28 फेलेंजियल बोन्स होती हैं, ठीक है। अब आ जाइए पहला बड़ा जॉइंट दैट इज शोल्डर जॉइंट, ठीक है। जॉइंट्स जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले टाइप ऑफ जॉइंट। टाइप ऑफ जॉइंट क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। बहुत मूवमेंट जिसमें रहता है, ठीक है, हर तरीके से मूव होता है शोल्डर जॉइंट। और स्टेबिलिटी टू द शोल्डर जॉइंट इज प्रोवाइडेड बाय रोटेटर कफ मसल्स, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapularis। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है इससे, रोटेटर कफ मसल्स पे, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इसके अंदर टेरीज माइनर है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ रोटेटर कफ, और उसमें दे देते हैं टेरीज मेजर, ठीक है। तो ये बड़ा पेट क्वेश्चन है। ये सब तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते ही हैं, पता ही होगा कुछ कुछ। चलिए, इसके अलावा और क्या है? एक जो ये मसल है सब स्कैपुलरिस, कई बार पूछा जाता है कि रोटेटर कफ में कौन सी है वो मसल जो फॉरगॉटन मसल कहलाती है, इसको जल्दी भूल जाते हैं सब लोग। सो दैट इज सबस्कैपुलरिस, फॉरगॉटन मसल इज सबस्कैपुलरिस, ठीक है। इसके अलावा क्या है? टेंडेंस ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स पासिंग above the head of humerus intracapsularly prevents upward displacement। कोरैकोअक्रोमियन आर्क बनता है। नाउ कमिंग टू एल्बो जॉइंट, ठीक है। ज्यादा ना हो जाए आप लोग के यहाँ फर्स्ट डे के हिसाब से। चलिए छोड़िए, अभी एल्बो नहीं कराते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक ही रहेगा वो तो। क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग बोन्स पे और एक जॉइंट शोल्डर जॉइंट तक, ठीक है। तो ओके, तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइट ऑफ क्लेविकल क्या है? मीडियल 1/3, टू लेटरल 1/2, या मीडियल 2/3 टू लेटरल 1/3, या लैटरल एंड या मीडियल एंड? What will be the correct answer? Ma'am, medial 2/3 or lateral 1/3? Medial 2/3, 1 1/3. Okay. Lower angle of scapula. Lower angle of scapula is present at what level? T2, T3, T5, T7. Ma'am, T7. Okay. Dr. Ranjana? Yes, ma'am. T7. T7. Good. Okay. Which border of scapula is not palpable? Which border of scapula is not palpable? Medial border, lateral border, inferior या superior? अभी डिस्कस हुआ था ये चीज भी। यस डॉक्टर आरम Ma'am, फातिमा। ma'am, superior border of angle. यस डॉक्टर आरम।
Okay. Pisiformis. Pisiformis articulates with which carpal bone? Scaphoid, trapezium, triquetral, lunate. वो मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में बताया था ना. यस डॉक्टर संतोष. मैम एक बार क्यों से फिर से बताइए. Pisiform के बाद क्या था? She looks too pretty, try to catch her. तो Pisiform किसके साथ जुड़ेगी जाके? मैम हेमेट के साथ. मैम ट्रिक्वेंट्रम के साथ मैम. Triquetral. Very good. Triquetral is the correct answer. Okay. The dynamic stabilizer of the shoulder joint is. Dynamic stabilizer of the shoulder joint is rotator cuff, coracohumeral ligament, glenohumeral ligament या glenoid labrum. रोटेटर कफ मतलब. मैम रोटेटर कफ. हाँ, very good. Rotator cuff is formed by all except supraspinatus, infraspinatus, teres minor, teres major. मैम Teres टेरिस major मेजर है. मेजर होगा. अभी मैंने बताया था इसके बारे में. Okay. Anyone? Rotator cuff. टेरिस मेजर. मेजर मैम. टेरिस मेजर. हाँ, teres major. Very good. Okay. Shoulder abduction involves all of the following except. शोल्डर के एबडक्शन की बात हो रही है. मूवमेंट एट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, मीडियल रोटेशन ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट मूवमेंट, एलिवेशन ऑफ ह्यूमरस. मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. क्वेश्चन ये हो रहा है शोल्डर एबडक्शन, ठीक है, involves all of the following except movement at sternoclavicular joint, medial rotation of scapula, acromioclavicular joint movement, elevation of humerus. फिर फंस गए आप लोग, बिना बात के फंसे. वैसे एबडक्शन और एडिडक्शन पूछा जाता है. एबडक्शन का क्या मतलब होता है और एडक्शन का क्या मतलब? मैम एडक्शन का means मतलब कि मैम टुवर्ड्स द बॉडी, midline टुवर्ड्स द and मीडियल बॉडी. abduction means peripheral towards the peripheral. हाँ, मतलब 180 डिग्री पे शोल्डर जॉइंट को इरेक्ट करना इज एबडक्शन, है ना. अब शोल्डर गर्डल को जब हम स्ट्रेट करते हैं, पहली बात तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब हम लोग इसको स्ट्रेट कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट को, तो क्या हो रहा है,
स्कैपुला का जो मूवमेंट बोल रहा है ऑप्शन में, मीडियल रोटेशन ऑफ स्कैपुला, जबकि जब मीडियल रोटेशन की क्या जरूरत है, ये तो लेटरली स्कैपुला रोटेट होता है ना, तो करेक्ट आंसर विल बी कि मीडियल रोटेशन ऑफ स्कैपुला इज द रॉन्ग ऑप्शन. ओके, so I am finishing today's lecture with this because ज़्यादा डिस्कस करने से फिर कंफ्यूजन होता है. All of you are having this book known as बीडी चौरसिया. उसको निकालिएगा, उसके ऊपर से धूल को हटाइएगा और थोड़ा सा उसको, जितना हम लोग ने डिस्कस किया है आज, उसको रीड करिएगा. ओके, एंड एनी डाउट्स यू कैन आस्क टू मी. ओके, that's all for today. Thank you, students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.